हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग जैक बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से या फिर ऐसे बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से है, इसको बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने से पहले एक चीज़ जानना है कि किसी पॉइंट को हम कैसे दिखाते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, अब एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे, जिसका नाम है ए। ठीक है, और ये x है और ये y है। अब x को यहाँ पे क्या बोला जाता है? x को हम बोलते हैं एब्सिसा, है ना, एब्सिसा। एंड y को बोला जाता है ऑर्डिनेट। ठीक है, ये जानना जरूरी है। हिंदी में क्या बोलते हैं एब्सिसा को? हिंदी में भुज बोलते हैं ना, और इंग्लिश में इसको कोटि बोलते हैं। भुज एंड कोटि, अजीब नाम है लेकिन हिंदी में है तो है। दिक्कत कहाँ पे होता है? बहुत सारे लोगों को ये समझते हैं कि अगर ये x है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 यूनिट हो गया। उसी तरीके से यहाँ से 1, 2 और ये 3 यूनिट हो गया। मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2 और 3 है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो फर्स्ट पॉइंट होगा 2 वो x के लिए होगा, और यहाँ पे जो 3 है वो y के लिए होगा, यानी कि y ऑर्डिनेट होगा। और इस पूरे पॉइंट A2 3 को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये पूरा कोऑर्डिनेट पढ़ाएगा, जिसमें से ये जो 2 है वो एब्सिसा है और 3 जो है वो ऑर्डिनेट है ना, ओ ऑर्डिनेट है। अगर ये 2 है तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पे आएगा कहीं पे, ये चूँकि x का वैल्यू ये 2 है और y कितना है 3 है, तो ये यहाँ पे आएगा इसके स्ट्रेट लाइन पे। दिखाई दे रहा है? तो ये जो पॉइंट होगा वो मेरा 2, 3 होगा। ठीक है, अब ये सब हम क्यों बता रहे हैं वो समझने के लिए कि बहुत सारे लोगों को लगता है या बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि ये जो 2 होता है वो x एक्सिस का डिस्टेंस होता है। एक्चुअली में ये जो x एक्सिस होता है, ये जो एब्सिसा होता है वो y एक्सिस से डिस्टेंस होता है। यानी कि अगर हम बोलें एब्सिसा क्या होता है, इसमें स्पेलिंग गलती हो जा रहा। एब्सिसा जो होता है वो होता है तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, ये याद देना है। x का वैल्यू भले ही लिखेंगे इसको, लेकिन ये y एक्सिस से मेजर करते हैं। कैसे? देखिए 2 है मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 यूनिट है हम y एक्सिस से जा रहे हैं ना, तो अगर y एक्सिस से जा रहे हैं तो ये जो वैल्यू होगा वो x एब्सिसा का होगा। और उसी तरीके से ऑर्डिनेट जो होता है वो जो होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम क्या, x एक्सिस से, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से। यानी कि ये जो 3 है वो x एक्सिस से मेजर करेंगे, यानी कि यहाँ से 1, 2, 3। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x y एक्सिस से मेजर करेंगे, और ये जो y का जो वैल्यू होगा उसको हम x एक्सिस से मेजर करेंगे। इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट दिखाते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ। तो अगर ये कॉन्सेप्ट के, तो अब हम लोग आते हैं मेन, हम लोग का जो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ पे मैं एडिट के टाइम डाल दूंगा ग्राफ, आप लोग उसको देख के समझ जाओगे। तो आप लोग ग्राफ में देख रहे होंगे कि एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट तो x1 और y1 है, और एक पॉइंट C है जिसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। ओरिजिन से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है, और ओरिजिन से A तक का जो डिस्टेंस है वो x1 है। तो AB कितना हो जाएगा? AB क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, जैसा दिख रहा होगा यहाँ पे। AB कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। उसी तरीके से ओरिजिन से A तक का जो डिस्टेंस है इधर वो y1 है,
और वहाँ C तक का y2 है, तो BC का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 हो जाएगा, और उसी तरीके से BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है अगर वो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि वहां पे AC स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और ध्यान से देखिए, हमको AC ही फाइंड करना है, ठीक है। तो AC स्क्वायर को AC स्क्वायर ही रहने देते हैं। AB कितना है, तो AB मेरा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चूंकि हमको डिस्टेंस AC फाइंड करना है ना, तो ये जो स्क्वायर है उधर जाके जब बराबर से उधर जाएगा तो ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी कि AC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि x2 और x1 में हम जो भी नंबर घटाएंगे, अगर वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, उसके स्क्वायर करने से हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि अगर हम x1 को और x2 को बाद में लिखेंगे तो भी सेम आंसर ही मिलेगा। क्यों, सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, अगर नेगेटिव, जैसे मान लीजिए कि इसको सॉल्व करने के बाद मेरा -3 आया, तो -3 का स्क्वायर करेंगे या फिर हम सिर्फ +3 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 9 मिलेगा। इसीलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी आप याद रख सकते हैं, या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी याद रख सकते हैं, या फिर फॉर्मूला में जिसको भी आप पहले लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा एक फॉर्मूला, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट PXY फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला है, यूज करेंगे। और यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, एक पॉइंट का नाम है PXY और एक पॉइंट ओरिजिन है। तो ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, अगर मैं इसको फिगर में बनाऊं, जैसे यहाँ पे मैं अगर इसका ग्राफ बनाता, सपोज दिस इज एक y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट P है, तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट PXY है, ठीक है। और ये ओरिजिन से है ना, तो ओरिजिन तो मेरा यही होगा, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। तो 2 पॉइंट मिल गया, एक ये O है जिसका थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ डिफरेंस के लिए, ठीक है, या फिर मैं इसको Q मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिन को O से दिखाते हैं, लेकिन चूंकि डिफरेंस के लिए मैंने Q लिया है। तो एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, और एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट XY है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, PQ फाइंड करना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स P XY and origin that is Q 0 0, ओके। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अभी हम लोगों ने देखा था ना कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट AC था इसलिए AC लिख रहे थे, यहाँ पे पॉइंट क्या है, PQ है ना,
तो क्या लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैंने बताया था कि x1 या x2 आप किसी को भी पहले भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या लिखता हूँ, x2 की जगह x ले लेता हूँ और x2 की जगह x1 की जगह 0 ले लेता हूँ। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और सिंपली कितना हो जाएगा, x में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x ही रहेगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इतना यूनिट है ना, हर चीज़ का एक यूनिट होता है, जो भी आएगा इतना यूनिट होगा। तो एक तरह से ये फॉर्मूला भी हो गया कि अगर एक पॉइंट ओरिजिन पे हो और एक कहीं पे भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे कहीं पे भी अगर दूसरा पॉइंट हो तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। ओके, सो एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है p k माइनस 1 2 इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a जिसका कोऑर्डिनेट है 3k एंड b जिसका कोऑर्डिनेट है k 5, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। यानी कि क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कि ये मेरा जो है वो a है, यहाँ पे मान लेते हैं कितना है वो 3k, और यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं कि ये b है जिसका डिस्टेंस है k 5, a 3k और b k 5। तो दिया हुआ क्या है कि p एक पॉइंट है k माइनस 1 एंड 2 जो a और b से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, p जो है वो a से और p जो है वो b से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि ये जो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल दिया हुआ है। तो हमको k का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि ये जो k है या फिर यहाँ पे जो k है और यहाँ पे k माइनस 1 है, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा लॉजिक लगाएंगे कि ये फाइंड हो जाए। तो दिया हुआ क्या है कि p जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, इससे कुछ वैल्यू मिलेगा। उसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है हम लोग उसमें भी डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो उससे जो वैल्यू मिलेगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस है ना। इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है समान दूरी पे, समान दूरी पे होना। तो दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। हम लोग मान लेते हैं कि लेट पॉइंट P is equidistance from A and B। A and B पे क्या इक्वल डिस्टेंस पे है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB होगा ना। ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला PA क्या हो जाएगा, सिंपल सा जो फार्मूला पढ़े हैं, x2 या x1 कुछ भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस होगा इधर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो एक स्टेप और यहाँ पे जाएगा, जगह है इतना सा। x2 कितना है, PA में देखना है, यानी कि इधर देखना है PA में। तो x2 अब किसी को भी मानो, इसको अगर x1 मानेंगे, ये y1, तो ये x2 y2, तो x2 हम इसको मान लेते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, x2 की जगह 3 माइनस, और x1 की जगह कितना है, k माइनस 1 है ना, तो एक साथ आएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना। तो पूरे में स्क्वायर जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, अगर ये x2 है तो ये y2 हो जाएगा ना। तो y2 हो जाएगा तुम्हारा k माइनस 2 का होल स्क्वायर PA। उसी तरीके से PB में ले लेते हैं, तो मान लेते हैं इसको x2, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा k माइनस k
देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। x2 की जगह k है और ये जो माइनस है वो फॉर्मूला से आ रहा है, और यहाँ पे x1 की जगह k-1 है, तो k-1 को ब्रैकेट में यूज करेंगे तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में सॉल्व हो जाएगा, तो फॉर्मूला से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं 3 माइनस, वहाँ दिखाई दे रहा होगा ना, 3 माइनस k-1 का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी कि 9 प्लस b स्क्वायर यानी कि, ये क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 है और ये माइनस के माइनस, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा यानी कि +1 है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो एक्चुअली में ये कितना है 4 माइनस के का होल स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे k-2 का होल स्क्वायर है, और ये जो यहाँ पे भी रूट है इधर और इक्वल टू के इधर भी रूट है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ 3 + 1 4 हो गया, 4 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये k माइनस के हो जाएगा यानी कि ये के कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस +1 हो जाएगा यानी कि सिर्फ यहाँ पे +1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 2ab ना, तो माइनस 8k प्लस k स्क्वायर हो गया, प्लस इसको सॉल्व करिए तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, और इसको 1 और 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 हो गया। फिर से इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, पहले स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कितना हो गया 2k स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद k वाला लिखते हैं, माइनस 8k माइनस 4k माइनस 12k, अब कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, 16 + 4 कितना हो गया 20 + 20 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से क्या होगा, ये 10 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2k स्क्वायर माइनस 12k और ये माइनस 10 हो जाएगा, तो बचेगा +10 इज इक्वल टू 0, दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा ना, तो k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल टू 0। 2 जब कॉमन निकलेगा और ये 2 जब इक्वल टू के इधर आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इसीलिए क्या हो गया k स्क्वायर माइनस 6k 2 6 12 और 2 5 10। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, जो 9th क्लास में पढ़ा होगा। दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, जो क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टर करते हैं, क्योंकि पता नहीं पढ़े या नहीं पढ़े। तो क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस k माइनस 5k, देखो माइनस 6k हो गया प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ भी k है और यहाँ पे भी k है, तो k कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा k माइनस 1 और माइनस 5 कॉमन लेंगे तो k माइनस 1 इक्वल टू 0। k माइनस 1 यहाँ भी, k माइनस 1 यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, k माइनस 1 इंटू k माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि जो k का जो वैल्यू होगा k माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड और k माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। 6 नहीं है, 0 है, तो k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 5, यानी k का 2 वैल्यू आएगा, एक 1 आएगा और एक 5 आएगा। अगर आगे पूछता कि हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, तो P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाता, k माइनस 1 और 2 है ना, तो P का कोऑर्डिनेट 2 आता है। जब हम k की जगह 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0 2 होता, एंड एक कोऑर्डिनेट आता k की जगह जब 5 रखते हैं तो 5 माइनस 1 4 2। तो इस तरीके से हम लोग को तो यहीं तक फाइंड करना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे या फिर k का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूँ,
स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।